मैं उपेंद्र कुमार सिंह आप सभी का यथार्थ मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या चीज। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। इसका अर्थ होता है 3 कोणों की माप। तीन कोणों की वास्तव में त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी त्रिभुज के कोण एवं उसकी भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। यही त्रिकोणमिति है। किसी भी त्रिभुज के कोणों एवं उसकी भुजाओं के बीच में क्या संबंध है वही त्रिकोणमिति बतलाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो त्रिकोणमिति पढ़ना है वो किसी भी त्रिभुज में नहीं, सिर्फ व सिर्फ समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम रख देते हैं ABC समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है। और एक चीज और बता देते हैं इसमें कि त्रिकोणमिति में जो संबंध है कोण एवं उसकी भुजाओं के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जो छोटी छोटी बातें हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, निष्पत्तियाँ क्या होती हैं। तो हमें जो है हमारे क्लास 10th में जो सिलेबस में जो पढ़ना है सिर्फ व सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है कि इसके कोण और इसकी भुजाओं के बीच में क्या संबंध है, यही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम इस कोण को मानते हैं, अगर इस कोण C को मानकर चलते हैं कि हमने कोण C को लिया है, अगर कोण C अगर थीटा है, तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जो कोण हम लेंगे उस कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, जो AB होगी, ये आपका परपेंडिकुलर या इसको लंब बोलते हैं, लंब होगी, या इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। और जो 90 डिग्री है, जो समकोण है, उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो थर्ड साइड है, जो रेस्ट थर्ड साइड है, तीसरा जो साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। इसको B से नोट किया जाता है, इसको S से नोट किया जाता है। तो यही जो है इस कोण में जो कोण दिया गया है, ये कोण और उसकी भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है, यही हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। और ये संबंध स्थापित किया जाता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के द्वारा। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये समझ लिए कि जो कोण लेंगे उस कोण के जस्ट सामने वाला भुजा
P होगा, लंब होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा कोण होता है, और जो शेष बचा उसके सामने वाला भुजा आधार होता है। निकालते कैसे हैं? अगर आपको के पास P मालूम है, B मालूम है, H निकालना है, तो फार्मूला से निकालिएगा H बराबर P² प्लस B²। अगर H और B दिया है, P निकालना है, तो P बराबर √H² माइनस B²। अगर B निकालना है तो √H² माइनस B²। एक दूसरा फिगर ले लेते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है। अगर हम इस त्रिभुज में अगर ये वाला हम एंगल लेते हैं, तो इसमें जो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, इसके जस्ट सामने वाला ये होगा। लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं कि हमेशा इसको आधार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करेगा, ये निर्भर करेगा कोण पर। जस्ट कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब बोलते हैं, तो ये आपका लंब हो जाएगा, इसको P बोलते हैं। ये तो हमेशा कर्ण रहता है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, इसको H बोलते हैं। और जो रेस्ट साइड बचेगा, जो बचा हुआ जो साइड होगा, जो बचा हुआ भुजा होगा, वो आपका आधार होगा, इसको आधार बोलेंगे, इसको B बोलेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और त्रिकोणमिति का जो पिता है वो हिपार्कस को माना जाता है। हिपार्कस को त्रिकोणमिति का पिता माना जाता है। त्रिकोणमिति की जो उपयोगिता है बहुत सारे क्षेत्रों में है, मेडिकल के क्षेत्रों में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में है। अब इससे कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे अछूता हो त्रिकोणमिति से। तो अब हम जो है इतनी बातें समझ गए, त्रिकोणमिति का डेफिनेशन समझ लिए, क्या होता है, लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, अगर दो साइड दिया हो तो तीसरा साइड कैसे निकालते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। अब जो संबंध, जो परिभाषा में जो करके जो संबंध स्थापित करते हैं कोण और भुजाओं के बीच में, तो वो संबंध स्थापित होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों द्वारा। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती हैं मुख्यतः त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है। निष्पत्तियां 6 होती है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है? पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोसेकेंट, पांचवा होता है सेकेंट और छठा होता है कोटेंजेंट। इसको शॉर्टली में बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन संक्षेप में, इसको बोलते हैं कॉसेक, इसको बोलते हैं सेक, इसको बोलते हैं कॉट। तो यही 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं जो इसके कोण और त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच में संबंध को बतलाता है। अन्य 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां और भी हैं, 2 अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ऐसे जानकारी के लिए बता देते हैं। वर्स्ट एंड दूसरा है वर्स्ट साइन थीटा, दूसरा होता है कोवर्स्ट साइन थीटा। कोवर्स्ट साइन थीटा मत लिखिए अभी, कोवर्स्ट साइन थीटा लिख देते हैं, एंड दूसरा है कोवर्स्ट साइन थीटा।
तो जिसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है अभी, ये सब सिलेबस में हमारे नहीं है। हमें सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। यही 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं। यही 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ किसी भी त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है वही बतलाता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे।